हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की वीडियो में सुनिए माघ मातम्य का तीसरा अध्याय। पर उससे पहले मैं आपको सुनाती हूँ एक ब्राह्मण की कहानी। एक समय की बात है, लालपुर नाम के एक गांव में सुखदेव नाम का दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था और गरीबी में वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। सुखदेव भगवान शिव को बहुत मानता था, मन ही मन हमेशा उनका नाम जपता रहता था। तो वहीं ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही ज्यादा धूर्त और लालची थी। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर पति से झगड़ती रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से कहती है कि इस गांव में तो हमें कोई भिक्षा भी नहीं देता, आप दूसरे गांव में जाकर भिक्षा क्यों नहीं मांगते? इस तरह दरिद्रता में हम कब तक जिएंगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करता ही हूँ, अब अगर मेरी किस्मत में ही सुख नहीं है तो मैं क्या करूँ? ब्राह्मण की पत्नी बोली, आपकी बातें खाली बड़ी बड़ी निकलती हैं, करने के नाम पर कुछ नहीं। घर में बैठकर क्या करेंगे? जाओ बाहर और कुछ कमा कर लाओ। रोज रोज ब्राह्मणी के झगड़े और तानों से तंग आकर एक दिन वो अपना पोती पत्रा उठाकर घर से दूसरे गांव को चला जाता है। उस गांव में जाकर भगवत कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उससे कथा सुनने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में दुखी होकर वो वापस अपने गांव लौटने लगा। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। उस विशाल पीपल के पेड़ की जड़ में एक काला नाग रहता था। ब्राह्मण मन ही मन सोचता है, हे भोलेनाथ, ये आपकी कैसी माया है? मैं आपकी कथा सुनाकर अपना घर संसार चलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे तो कोई कथा सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ प्रभु? अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हे प्रभु, मैं यहीं इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कथा कहता हूँ और आप ही मेरी कथा को सुन लो, क्योंकि और तो कोई सुनता नहीं है। यह सोचकर ब्राह्मण वहीं अपना पोथी पत्रा निकालता है और विधि पूर्वक कथा कहना प्रारंभ करता है। ऐसे में पेड़ की जड़ में बैठा वो नाग कथा सुनने लगता है। पूरी कथा को वो बहुत ध्यान से सुनता है। जब कथा समाप्त होती है तो बाहर आकर ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दक्षिणा में देता है और फिर कहता है कि तुम रोज यहाँ आकर कथा कहा करो, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दक्षिणा में दूंगा, लेकिन ये बात तुम किसी से मत कहना। ब्राह्मण उसकी बात मान लेता है। नाग के जाने के बाद वो भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए कहता है कि प्रभु, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने आपसे थोड़ा मांगा, आपने तो मेरी झोली भर दी। आपकी महिमा अपार है प्रभु। अब वो ब्राह्मण रोज सुबह सवेरे वहां नहा धोकर आ जाता और उस नाग देवता को कथा सुनाता और वह रोज एक सोने का सिक्का लेकर घर आता। बहुत ही जल्दी वो दरिद्र से अमीर बन गया। अब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दूसरे गांव के लोग उसकी प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे थे। बहुत लोगों के दिमाग में तो ये भी चल रहा था कि जरूर ये ब्राह्मण कोई गलत काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी धनवान हो गया है। अब लोग ब्राह्मण की पत्नी से सवाल करने लगे। पड़ोसन ने पूछा कि तुम्हारे पति के पास इतना धन कहाँ से आ गया है? आखिर ऐसा कौन सा काम करने लगा है वो? ब्राह्मण की पत्नी बोली, वो दूसरे जगहों पर जाकर कथा सुनाते हैं, उसी से उन्हें जो धन मिलता है वो ले आते हैं। पड़ोसन ने आश्चर्य से कहा, कथा सुनाने के लिए इतना धन भला कौन देता है? अब तो उसकी पत्नी के मन भी कई सवाल उठने लगे। तो वो पति से पूछने लगी कि इतना धन आपको कौन देता है? लेकिन ब्राह्मण से तो नाग देवता ने किसी को कुछ बताने से मना किया था, इसलिए वो कुछ नहीं बताता। लेकिन उसकी पत्नी तो उसके पीछे ही पड़ गई। वो हर जिद करने लगी जिससे ब्राह्मण सोने के सिक्के के बारे में उसे बता दे कि वो कहाँ से आता है। ऐसे में एक दिन ब्राह्मण विवश हो गया। उसने धीरे से पत्नी को नाग के बारे में सब कुछ बता दिया। अब तो उसकी पत्नी के मन में काफी ज्यादा लालच आ गया। उसने सोचा कि जरूर उस पीपल के पेड़ के नीचे खजाना है, जहां से वह नाग सोने की मुहर लेकर देता है। अगर उस नाग को मार दिया जाए तो पूरा खजाना मिल सकता है। इसलिए ब्राह्मणी ने अपने पति को खाने में नशे की दवा मिला दी, जिससे सुबह को उसकी नींद ही नहीं खुली। और उसने अपने जवान बेटे को उठाकर कहा, सुनो बेटा, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे रोज तुम्हारे पिता कथा कहते हैं, जिससे सुनने के बाद एक नाग सांप आकर उन्हें सोने का सिक्का देता है।
उस पीपल के पेड़ में जरूर कोई खजाना दबा हुआ है। तुम आज वहां जाकर कथा कहो और जब कथा समाप्त होने पर वो सांप तुम्हें सिक्का देने आए तो तुम उसे मार देना और उस पेड़ के नीचे से पूरा खजाना निकाल कर ले आना। बेटे को भी लालच आ गया और वो पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा और जाकर कथा कही। जब नाग देवता सिक्का लेकर उसे देने आए तो उसने नाग पर पावड़े से प्रहार किया, जिससे नाग का पूंछ कट गया और वो किसी तरह बचकर वहां से निकल गया। जैसे ही ब्राह्मण के बेटे ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया तो नाग ने पीछे से उस ब्राह्मण के बेटे को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इधर जब ब्राह्मण का नशा टूटा तो उसने देखा कि उसका पोथी पत्रा वहां नहीं है। उसे समझ में आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। वो जल्दी जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो वह अपने बेटे को मृत देखकर दुखी हो गया। अब उसे सारी बात समझ में आ गई थी। उसने अपने बेटे के मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने नाग देवता के मना करने के बावजूद तुमसे ये बात बताई। आज तुम्हारे लालच की वजह से हमारे पुत्र को हमने खो दिया। लेकिन उसकी पत्नी को उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप जाकर उस नाग देवता को कथा सुनाइए, कम से कम घर का खर्च तो चलता रहे। पत्नी की बात से विवश होकर वो अपना पोथी पत्रा लेकर फिर उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और कथा कही। कथा समाप्त होने पर वो नाग बाहर आया और उसने ब्राह्मण से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ ब्राह्मण, तुम पुत्र के मृत्यु से दुखी हो और मैं अपनी पूंछ को खोने से दुखी हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ये बात तुम किसी को मत बताना, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो संपत्ति तुमने मेरे द्वारा अर्जित की वो सारी नष्ट हो जाएगी। नाग के श्राप से कुछ दिनों में ब्राह्मण फिर से दरिद्र हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तुम्हारी लालच की वजह से हम फिर से दरिद्र हो गए। अब उसकी पत्नी को भी अपने किए पर काफी पश्चाताप हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था और बीता हुआ समय वापस नहीं आता। तो ये थी एक ब्राह्मण और नाग की कहानी। अब सुनिए माघ महात्म्य का आज का अध्याय। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृंगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृंगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृंगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका कारण क्या है? तब विद्याधर कहने लगे कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है, न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को पसंद किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और काम में व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाला तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाता है। मक्खी के पेड़ जितना विष भी प्राण देने वाला होता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याग्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के दिन तेल लगाने से राजा पूर्वा ने भी कुरूप शरीर प्राप्त किया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया।
प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुत्सा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र शंख चक्र गदा पद के धारण करने वाले पीताम्बर पहने वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पूर्रवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने संग के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उनके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उनको चाहने लगी और राजा कृतज्ञ होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5 दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्रोत और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ मास में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। तो ये था माघ महात्म्य का 3रा अध्याय। अगले वीडियो में जानेंगे माघ महात्म्य के अगले अध्यायों के बारे में।